देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 1 से 9 तक कर चुके थे हम। अब हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। डेट 7/1/2022। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 के अंदर दो क्वेश्चन बने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 64:100। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंस। अब दो सर्कल बोले हैं, तो एक सर्कल को हम C1 कह देते हैं, तो उसकी रेडियस है R1। दूसरे सर्कल को अगर हम C2 कहते हैं तो उसकी रेडियस है R2। तो दो अलग अलग रेडियस है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों के लिए हमारे एरिया के फॉर्मूले बनेंगे। इन्होंने कहा है एक एरिया का फॉर्मूला, इसका एरिया A1 रेशियो दूसरे वाले का एरिया A2। इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो बोला है 64:100। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाली की रेडियस R1 है तो उसका स्क्वायर, दूसरा वाला भी पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन इसकी रेडियस को R2 माना है तो R2 का स्क्वायर 64:100। अब रेशियो वाले को आपको याद है कि हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। 64 डिवाइड बाय 100। ठीक है, पाई से पाई गया क्योंकि सेम वैल्यू है। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर भी R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर तो था ही, तो हम इसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल का स्क्वायर अगर किया जाए तो यहाँ पर हमारा 8/10 का होल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 तो दोनों के ऊपर था। तो इस हिसाब से यहाँ से 2 से 2 गया, तो हमारे पास R1 डिवाइड बाय R2 8/10 बचेगा। अब इसका यूज कहाँ करना है हमें करना है इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले का अगर सरकमफ्रेंस देखा जाए तो 2πr होता है, तो R1 डिवाइड बाय 2πr2। तो इसमें से देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बचेगा कौन? वो बचेगा R1/R2। और R1/R2 का जो आंसर या वैल्यू जो निकाली है वो है 8/10। तो आपके पास यानी कि पहले वाले का सरकमफ्रेंस दूसरे वाले का सरकमफ्रेंस का रेशियो कितना आया? 8:10 आया है। ओके, 8:10, जिसको अगर काट करके बताना चाहें तो इसका 4/5 भी आ सकता है, तो 4:5 भी आ सकता है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये है आपका इसका 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो? द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो है वो 4:5। अब इसका उल्टा है, यानी कि एक की सरकमफ्रेंस जैसे कि 2πr1, उसका रेशियो दूसरे सरकमफ्रेंस 2πr2 का हमें दिया है 4/5 या 4:5। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2πr1 डिवाइड बाय 2πr2 इक्वल 4/5, जिसमें से 2 से 2 गया, पाई से पाई गया। तो हमारे पास अभी भी वही बात की R1/R2 की वैल्यू बन गई 4/5। अब हमें इनके एरिया का रेशियो चाहिए, यानी पहले वाले का एरिया उसका रेशियो दूसरे वाले के साथ क्या होगा नहीं मालूम। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई
आर स्क्वायर यहाँ होगा, ये फर्स्ट वाला आर है, R1 पहले वाले की रेडियस और ये दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा आप देखिए, तो हम लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा कौन, R1 अपॉन R2, और स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हमारा ये कौन था, ये हमारा फर्स्ट वाले का एरिया था, ये सेकंड वाले का एरिया था। R1 अपॉन R2, ध्यान से देखिए, R1 अपॉन R2 को हटा के हम 4/5 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हटा के हमने 4/5 लिखा, उसका स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर है 16, 5 का 25। तो दोनों के एरिया का रेशो हो गया A1 रेशो A2 16 रेशियो 25। ये है आंसर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दोनों पार्ट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप इसको बैक करके फ्लो करके देख सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया है, ए बी इन्होंने हमें बोला है 13 सेंटीमीटर और बी सी हमें बोला है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए लेंथ का काम कर रहा है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ का काम करेगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ए बी सी डी, ए दिया 13 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे लिए लेंथ है, ये हमारे लिए ब्रेथ है। तो पेरीमीटर निकाला जाएगा इसका, सी फॉर पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 13 प्लस ब्रेथ कितना है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर इक्वल 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाले का जो रेक्टेंगल बताया है ए डी और सी डी बोला है, ये भी ए बी सी डी बोला था। तो इसी का भी मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, तो सी डी 7 बोला है 7 सेंटीमीटर और ए डी 3.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए लेंथ का काम करेगा और ये ब्रेथ का करेगा। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, क्योंकि ये भी 7 है तो ये भी 7 होता है, ये 3.5 है तो इसके सामने वाला भी 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ आपके पास है, ब्रेथ ये है, लेंथ ये है। तो इसका पेरीमीटर 2l प्लस बी के फॉर्मूले में खुद कीजिएगा। लेंथ की जगह पर किसे रखेंगे 7 को और ब्रेथ की जगह पर 3.5 को रखेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर किया हुआ है। सेकेंड के बाद थर्ड में भी ए बी बी सी डू योर सेल्फ, सेम, ये तो फर्स्ट जैसा ही है। और फोर्थ वाला थर्ड गया सीधा, थर्ड और फोर्थ दोनों भी आप अपने आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। एक एबीसीडी एक पेरीमीटर दिया है, सॉरी नॉट एक पेरीमीटर, स्क्वायर दिया है, ए बी सी डी, ठीक है। तो एबीसीडी एक पेरीमीटर है, इसमें ऑल साइड पेरीमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर है।
जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, हर कॉर्नर पे 90 डिग्री होता है। अब जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको ए बी बोल दिया 8 सेंटीमीटर, तो साइड 8 ही हो गई, ये 8 है तो बाकी सारी भी 8 होंगी। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 8, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। ठीक। सेकंड वाले में आपको बीसी दे रखा है 11 सेंटीमीटर। जब बीसी 11 है तो बाकी सब भी 11 11 होंगे, तो इसका भी पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 11, तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट, सेकंड, तो थर्ड और फोर्थ आप कर लीजिए, डू योरसेल्फ। ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। फिलअप्स बोले इन्होंने, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है स्क्वायर का, और वो 52 दिया है। तो साइड अगर यहीं पे छोड़ दें तो 4 जाकर के इसको डिवाइड करेगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो 13 सेंटीमीटर आएगी। तो वहां पर आपका आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर पहले वाले में। सेकंड वाले में, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगल का फील्ड है, उसकी चारों तरफ फेंसिंग करना। फेंसिंग का मतलब एक प्रकार से दीवार बनाना होता है। तो फेंसिंग करना है इसे चारों तरफ, जिसकी की लेंथ 10 मीटर है और ब्रेथ 5 मीटर है इसकी दीवार के चारों तरफ, और 10 रुपए पर मीटर का खर्चा है। तो सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री पर दीवार, मतलब कुछ जैसे तार बांधना या कुछ और ऐसी चीजें लगाना जिससे कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए। तो इस प्रकार की फेंसिंग करने के लिए तो सारी बाउंड्री पे तार बिछाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि तार आखिर है कितना बड़ा, है ना। तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले हमें। पेरीमीटर निकलेगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ है 10 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये सब मीटर में आएगा। 2 मल्टीप्लाई 15, तो 30 मीटर लंबा तार लगेगा। तार या कुछ भी समझ लीजिए आप, यहाँ पे जो भी बांधा जा रहा हो या लगाया जा रहा हो। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है, 10 रुपए। ठीक है। अगर 1 मीटर का कॉस्ट 10 रुपए है तो टोटल तो वो 30 मीटर की लंबाई है। तो 10 रुपीज को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 300 रुपीज। ठीक है, 300 रुपए का कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। What is the length of the side of square whose perimeter is 36 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देता हूं मैं, डू योरसेल्फ। अब इसका हिंट क्या है, इसका हिंट है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अभी किया ना 13 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये वाला आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास दो फिगर दिए हैं इसके अंदर, पहले फर्स्ट वाले फिगर को देख लेते हैं, फिर इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। तो पहले फिगर को समझेंगे तब समझ में आएगा। ये फिगर कुछ इस प्रकार से है।
देखो ये 12 सेंटीमीटर बोला है, ये 4 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, बाकी ये 6 है, ये भी 6 है, ये 6 है, तीनों तरफ 6 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 12 है, तो पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको तो दिख रहा है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको दिख रहा है 4 है, तो 4 + 6 + 4 टोटल कितना आ जाएगा, 4 + 6 + 4 = 14 सेंटीमीटर का। तो अब इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर में हमें इन्हें सबको प्लस करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं 4 से, और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 4 + 6 + 6 + 6 + 4 + 12 + 14 फिर 12, तो टोटल कितना आ गया, 12 12 24, 24 4 28, 10 38, 38 4 42, 42 6 48, 48 6 54, 54 और 10 64 सेंटीमीटर। इसकी जो पेरीमीटर है वो 64 सेंटीमीटर है। एक तरीका तो ये था, दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये एक रेक्टेंगल बना यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना, तो इसकी पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक 6 और 4 का था ये, तो 6 + 4 10, 10 को 2 से किया तो ये 20 पेरीमीटर थी यहाँ की, इसकी भी 20 थी, इसका 14 और 6 बचता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ 6, तो 14 14 28 और 12 40 ये हो जाता, नहीं 10 अच्छा हमारे यहाँ का तो था ही नहीं, तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पर से सिर्फ हमें तो बाउंड्री की लेनी थी ना, एरिया नहीं था, तो ये वाला तरीका नहीं लगता, वो एरिया में लगता है। तो हमारा ये वाला आंसर है 64 सेंटीमीटर। अब अगला फिगर देखा जाए, तो फिगर नंबर 2 में मैं आपको फिगर बना देता हूं आपके लिए और इनकी बाउंड्री बता देता हूं, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो देखिए क्या क्या है आपके पास, ये पूरा यहाँ से 6 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक। तो इसमें मैंने क्या बताना है, ये अगर 6 यहाँ तक 3 तक यहाँ तक निकल गया तो यहाँ 3 और यहाँ 3 बचेगा, तो ये वाला 3 है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 5 निकल गया और यहाँ 3 मिल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपके पास बाउंड्री के लिए कौन कौन मिल गया, आउटर बाउंड्री में आपके पास है, अगर रेड से शुरू करूं तो 3 8 6 5 3 और 3, इन्हीं को प्लस करना है बस, डू योरसेल्फ, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। One side of a parallelogram is 2.5 meter longer than its adjacent side, यानी पैरेललोग्राम इस प्रकार से होते हैं, कहता एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 2.5 मीटर बड़ी है, मतलब एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरी उसमें 2.5 मीटर और ऐड करना पड़ेगा, तब उसके बराबर आएगा।
इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 51 मीटर, अगर उसकी टोटल पेरीमीटर, जैसे कि ये भी हमारा x प्लस 2.5 आ गया, ये हमारा x आ गया, तो इसका टोटल पेरीमीटर अगर हमें 51 मीटर बोला है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स साइड। तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट साइड जो है, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड की जो लेंथ है हम उसको मान लेंगे x मीटर, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड होगी तुम्हारी उसमें 2.5 ओवर ऐड करके। उसके बाद इन्होंने पेरीमीटर बोली है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को पैरेलल लाइन बना के जीएम भी लिख सकते हो। पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है उसमें तो हमें चारों साइड को प्लस करना पड़ेगा, फिर बन गया x प्लस 2.5, फिर x प्लस 2.5, और टोटल हमें दिया है 51 मीटर। तो अब देखो x कितनी बार है, 4 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2.5 2.5 5.0, 5.0 को 5 ही बोलते हैं बस, ठीक है। तो 4x यही रहेगा, 51 में से माइनस होने जाएगा 5, क्योंकि 5.0 सिर्फ 5 ही होता है, तो ये हमारे पास बचेगा 46। तो x यही रहेगा, x यही रहेगा, और 4 जाके डिवाइड करेगा, कितना आएगा। अगर आप इसे देखेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, ये आएगा आपका 11.5, डिवाइड करके देख लेना, 11.5 आएगा। x आ गया, तो एक तो हो गई हमारी 4 साइड हुई ना, तो एक तो x 11.5 मीटर, दूसरी थी हमारी x प्लस 2.5, यानी कि 11.5 प्लस 2.5 इक्वल कितना बनेगा, ये 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। तो हमारी वो चारों साइड हो गई, एक है 11.5 मीटर, दूसरी 14 मीटर, तीसरी फिर 11.5 मीटर, और चौथी फिर 14 मीटर। ये है हमारे आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अ विंडो ऑफ डायमेंशन, एक विंडो है, खिड़की, जिसका डायमेंशन, एक विंडो है जिसकी डायमेंशन 2 बाय 2.5 मीटर है, और फिक्स ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन, एक दीवार है, जैसे कि मान लीजिए दीवार है, 12 बाय 10 की दीवार है, 12 मीटर उसकी लंबाई है, 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, और इसमें एक खिड़की लगी हुई है इस प्रकार की, जिसमें 2 मीटर और 2.5 मीटर लंबाई चौड़ाई उसकी है। अब ये करना क्या चाहते हैं, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अगर पेंटिंग करेगा कोई तो वो यहाँ करेगा, खिड़की पे तो करेगा नहीं, क्योंकि खिड़की का तो एरिया खुला पड़ा मिलेगा, तो पेंटिंग तो यहाँ होगी जहां पर मैं बता रहा हूँ, इस एरिया में पेंटिंग हो जाएगी, इसमें करनी है पेंटिंग, और इसके पेंटिंग का खर्चा आपको बताना है। तो होगा क्या, पहले बात तो डायमेंशंस ऑफ वॉल का डायमेंशन है 12 मीटर बाय 10 मीटर, तो एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा, हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ही है,
तो 120 मीटर स्क्वायर, 12 10 जा 120। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ विंडो। विंडो का जो डायमेंशन है वो 2 बाय 2.5 है, यानी 2 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। तो एरिया ऑफ विंडो हो जाएगा, एरिया ऑफ विंडो, विंडो का एरिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5.0 मीटर आएगा, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए दीवार का वो एरिया जिससे पेंट करना है, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ वॉल विदाउट विंडो, बिना विंडो के। अब पूरी दीवार का एरिया 120, विंडो का एरिया 5, तो माइनस करके हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, तो 115 मीटर का स्क्वायर आएगा। उसके बाद 1 मीटर की स्क्वायर का खर्चा है 5.5 रुपए, 5.50। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर की स्क्वायर का खर्चा है ₹5.50। तो अब आएगा द कॉस्ट, दाई लिखा था, कॉस्ट तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर कितने मीटर है हमारा, 115 मीटर का स्क्वायर, तो उसका आएगा इनसे मल्टीप्लाई करके 5.50 को मल्टीप्लाई कीजिए 115 से, तो जो भी आंसर आएगा, जैसे कि चलो कर ही देते हैं 5.50 और 115 मल्टीप्लाई, 0 से 0 आएंगे, 5 से 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 और 2 7, 5 1 जा 5, फिर ये दोनों गए, फिर दोबारा 5 7 5 0 5 12 कैरी 1 13 6, 2 के बाद तो 632 रुपीज 50 पैसा, ये आपका आएगा टोटल कॉस्ट 13.2 का, क्वेश्चन नंबर 17 का 632.50। ओके, ये आप देखिए। तो तो ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपना आपका होमवर्क होता है फिर कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2 इन पेयर नोटबुक। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।